नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों के सामने एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी सामने खड़ी है। तो जो लोगों ने अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया है, जो लोगों ने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को देख लिया है, पिछले 1 साल 1.5 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर सुनहरा मौका है कि हम लोगों का एमटीएस हो या सीजीएल हो, बस थोड़े से रिवीजन करके हम लोग अपने आप को उसमें बना सकते हैं, अपने रिजल्ट को श्योर कर सकते हैं। हम लोगों को करना क्या है, तो अभी जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये देखना है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जैसे हम लोगों का क्वेश्चन आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन को बनाए कैसे, सोल्व कैसे करें, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। इसी कैलकुलेशन में हम लोग रह जाते हैं और फिर हमारा या तो क्वेश्चन नहीं बनता है या तो फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। हमको देखना यह है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उसको बनाने का प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए, और उस अप्रोच तक पहुंचने के लिए आप जल्दी कैसे सोच पाएंगे, हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को देखना यह है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूं आपके सामने आज, कोडिंग डिकोडिंग एक छोटा सा टॉपिक। जैसे हम लोगों के सामने इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिए एमटीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे ही एमटीएस 2022 और 23 के भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। हम लोगों को देखना, बस मैं ये समझा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमारा बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमको वही ध्यान से देखना है। अब जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इतना तो कंफर्म हो गया लैंग्वेज देख के। कोडिंग डिकोडिंग में भी किसका है, तो भैया लेटर टू नंबर कोडिंग है। तो हम लोगों को देखना यह है कि जब हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने का प्रॉपर तरीका, जैसे आप देखिएगा तो इसमें लेटर आप बनाने के तरीके के ऊपर अगर केयर करेंगे हम लोग, तो इसमें लेटर की संख्या 3 3 6 और 2 8 है, और इधर आप देखिए 2 2 3 3 6 और 2 8। तो इसमें लेटर की संख्या और हम लोगों को अंकों की संख्या एग्जैक्ट बराबर है। लेटर की संख्या और अंकों की संख्या एग्जैक्ट बराबर है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पे लेटर की संख्या तो ज्यादा है लेकिन अंकों की संख्या कम है। जैसे ही आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे लेटर की संख्या तो ज्यादा है, लेटर की संख्या 5 है लेकिन ये 44 से दिया हुआ है। लेटर की संख्या 4 है लेकिन ये 2 ही अंक में दिया गया है। तो हमारे सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा, तो जैसे टीचर के पास जैसे क्वेश्चन आता है तो वह डायरेक्ट आंसर की ओर अप्रोच करते हैं, वह डायरेक्ट आंसर की ओर अप्रोच करते हैं। लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, जब हम लोग बना रहे होते हैं, तो भैया वो हम लोग वापो की स्थिति में पड़ जाते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है, लेटर पोजीशन दिया हुआ है या। तो इससे बचने के लिए हमको कैसे सोचना चाहिए, तो चलिए इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है बहुत सारा लेटर का, लेकिन यहाँ पे 74 ही दिया, यहाँ पे इसकी संख्या इतनी ज्यादा दिया हुआ है, ये भी संख्या मतलब ये 3 3 6 2 8 है, 3 3 6 2 8 है हम लोगों का। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग, अब इसमें देखिए इसकी संख्या 1 2 3 4 5 है, इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, आप देखे होंगे अभी तक में, तो वह 3 कैटेगरी के। जो हम लोगों के सामने अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वह कितने कैटेगरी के हैं, 3 क्वेश्चन 3 कैटेगरी के हैं। कैसा, तो अब लेटर टू नंबर अगर होगा, लेटर टू नंबर अगर वो क्वेश्चन होगा, तो हम लोगों को क्या क्या दिया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है में, या तो वह लेटर पोजीशन होगा, या तो वह लेटर पोजीशन होगा, या तो वह अपोजिट लेटर पोजीशन होगा, या तो वह अपोजिट लेटर पोजीशन होगा, या तो वह यूनिडिजिट होगा, या तो वह रैंडम डिजिट का होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सम होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर काउंटिंग ऑफ लेटर। अब आप ध्यान से देखिए कि हमने इतना पॉइंट लिख तो दिया है,
लेकिन हमने कहा कि जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा, जब उसकी हम पहचान कर रहे होंगे तो हम कैसे सोचेंगे। जैसे इसमें क्या है कि लेटर की संख्या और अंकों की संख्या के बिल्कुल बराबर है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि लेटर की संख्या से अंकों की संख्या कम है। तो या तो बराबर होगा, या तो कम होगा, या तो ज्यादा होगा। तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। क्या होंगे तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस? मैंने कहा कि या तो ज्यादा होगा अंक, या तो बराबर होगा अंक, या तो कम होगा अंक। ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अपने एग्जाम में क्या आप हर जगह पे इस बात को देख सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर लेटर से अंक ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तो ध्यान से रखिएगा, लेटर की संख्या से अंकों की संख्या ज्यादा हो तो हम लोगों को लेटर पोजीशन सोचना है और अपोजिट लेटर पोजीशन सोचना है। और लेटर की संख्या और अंकों की संख्या बिल्कुल बराबर हो। तो ये सोचना है। और लेटर से कम अंकों की संख्या। ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लोगों को हमेशा दिखाई देंगे अपने एग्जाम में। या तो लेटर से अंक की संख्या ज्यादा होगी, या तो लेटर और अंक बिल्कुल बराबर होंगे, या तो लेटर और अंकों की संख्या मतलब लेटर से अंकों की संख्या कम होगी। जैसे आप देखो जरा इस क्वेश्चन को अगर देखें हम, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के सामने क्या सिचुएशन है। तो यहां पे 1 लेटर, 2 लेटर, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरुआत में बस यही कंपेयर करके ही सोचना है कि ये क्वेश्चंस कहां का 8 है, बिल्कुल बराबर है। तो अगर बिल्कुल बराबर है तो दो कंडीशन होगा, बराबर है तो दो कंडीशन होगा। मैंने कहा कि या तो यूनिट डिजिट होगा, या तो रैंडम होगा। यूनिट का मतलब क्या है? तो यूनिट का मतलब ये है, यूनिट का मतलब क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेके आई तक के अंकों का प्लेस 1 से लेके 9 तक है, जो कि सिंगल डिजिट में है। लेकिन वहीं जे से लेके जेड तक के अंकों का प्लेस 10 से लेके 26 तक है, जो कि 2 अंकों में है। अब जो लेटर का प्लेस 2 अंक में, जैसे एल है, एल का है 12, तो अब वो 12 नहीं लिखता है, इन दोनों को जोड़ देता है, 1 + 2 लिखेगा 3। जैसे हम लोग जानते हैं कि ओ का 15 होता है, लेकिन 15 नहीं लिखेगा, ओ का लिखेगा दोनों को जोड़ के 6। जैसे टी है, टी का प्लेस 20 होता है, 20 नहीं लिखेगा, 2 और 0 लिख के जोड़ देगा, बनाएगा 2। जैसे हम लोग जानते हैं वी का 22 होता है, लेकिन अब वो 22 नहीं लिखेगा, 22 का 4 लिखेगा। तो जो लेटर का प्लेस 2 अंकों में है उसको जोड़ के सिंगल में कन्वर्ट कर लेगा। तो जैसे ही सिंगल में कन्वर्ट कर लेगा तो लेटर और अंक बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी हम लोगों की। पहला तो ये हो गया। दूसरा है रैंडम डिजिट। रैंडम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों को देगा पेंसिल, पेंसिल का दिया 4 6 1 3 5 2, कुछ भी ऐसे दे दिया और पूछा कि भैया तू बता कि लाइन का कोड क्या होगा, लाइन का कोड क्या होगा। तो यहां पे जितना लेटर है उतना ही अंक है। अब जितना लेटर है उतना ही अंक है, तो मैंने कहा चेक करो यूनिट है क्या। पी का होता है 16, 16 को 6 और 1 जोड़ेगा 7 होगा, 7 नहीं दिया। ई 5 होता है, 5 नहीं दिया। एन 14 होता है, 4 और 1 जोड़ेगा 5 नहीं दिया। तो ये रैंडम का केस बनेगा। क्यों?
क्योंकि जैसे ध्यान से देखिए, जिसके बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है ये लेटर ऊपर में मौजूद है, जिसके बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है ये लेटर ऊपर में मौजूद है, एल। तो एल सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में दिया है 2। एन, एन यहां पे तीसरे नंबर पे दिया है 3। एन, आई, आई सेकेंड नंबर पे था तो यहां पे बीच में 5 हो जाएगा। फिर ई दिया है तो ई का 6 हो जाएगा। यानी जिसके बारे में पूछेगा ऊपर में मौजूद होगा। अब ध्यान से देख लीजिए, इसकी संख्या और इसकी संख्या बिल्कुल बराबर है, तो आप ध्यान से पहले ये देखिए कि क्या ये यूनिट डिजिट का केस है। तो जैसे P का होता है 16, तो 6 और 1 जोड़ेंगे 7, ये तो ठीक है। E का 5 है तो 5 ही हो गया। T का 20 है तो यहां पे 2 और जोड़ो हो गया 2। यहां पे I 9 है तो 9 ही लिख दिया। फिर हम लोगों के सामने वैसे ही जितने भी, जैसे O 15 होता है, 5 और 1 को लिखा है 6, N 14 होता है, यानी ये क्या है, यूनिट डिजिट का केस है। ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का वह यूनिट डिजिट का केस। कितना आसान है, पहले क्या करना है, कंपेयर करना है कि लेटर की संख्या और अंकों की संख्या कैसी है। लेटर की संख्या और अंकों की संख्या के कंपेयर करके बिल्कुल बराबर है। पूछा है भैया कॉम्प्लेक्स का बताओ क्या होगा, तो देखिए C का 3 होगा, तो 3 हम लोगों का यहां पे नहीं दिया होता, ये कैंसिल हो गया। फिर इसका होता है 15, यानी इसका 6 होना चाहिए, 3 के बाद 6 होना चाहिए, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। ये हम लोगों का आंसर बनेगा। मैंने कहा कि आपको कॉन्सेप्ट तो बनाना ही बनाना है, कॉन्सेप्ट तो देखना ही देखना है मेरे दोस्त, उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि हम उसको जल्दी में कैसे बना पाए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इधर में हम लोगों का बिल्कुल 44 लिखा हुआ है। 5 लेटर को 44 बना दिए, कैसे बनाया होगा, तो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने अभी आपको कहा मेरे दोस्त कि अगर बिल्कुल कम हो जाए, अगर बिल्कुल लेटर से अंकों की संख्या कम हो जाए तो सम या मल्टीप्लीकेशन या काउंटिंग ऑफ लेटर होगा। अब चलिए आप देखिए सम और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है। तो जैसे हम लोगों को लिखा हुआ EXL, EXCEL, तो इसका प्लेस है 5, इसका प्लेस है 24, इसका है 3, इसका है 5 और इसका है 12। सम का मतलब ये होगा कि इन सभी को या तो जोड़ के हम लोगों का मिलेगा 44, गुना करने पे तो सबका 44 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि इनको जोड़ के 44 कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जोड़ा जाएगा तो 24 और 5 29, 29, 29 और 3 32, 32 और 12 44, 44 और 5 49। तो ये जोड़ के 49 आ रहा है, लेकिन 49 को उसने 44 लिखा है, तो हम सोच सकते हैं कि भैया जो 5 को लेटर है उसको उसमें घटा दिया। ये भी सोच सकते हैं कि केवल 5 घटा दिया। अब दूसरा वाला जो लिखा हुआ है उससे पता चलेगा, WORD, तो इसका हो गया 23, इसका हो गया 15, इसका हो गया 18, इसका हो गया, तो 18 4 22, 22 और 23 45, 45 और 15 जोड़ेंगे, 45 और 15 तो हो जाएगा 60, लेकिन 60 लिखा नहीं है, 56 लिखा है। 60 को क्या लिखा है, 56, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 4 घट गया। तो इससे कंफर्म हो गया कि लेटर की जो संख्या है उसको उसमें माइनस किया गया। इसमें 4 को लेटर है तो जो जोड़ने के बाद आया उसमें 4 घटा दिया। तो मैंने कहा कि जैसे ही आपको ये लेटर की संख्या से अंकों की संख्या कम मिले तो समझिए कि जोड़ के ही कुछ लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है कि हेवन का क्या होगा, तो देखिए एच का 8 हो गया, ई का 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 14 हो गया। हम लोगों का जोड़ने के बाद तो यही आएगा। तो इसमें लेटर की संख्या है 3 और 3 6, ठीक है, तो 3 और 3 6 है, तो आप 6 पहले ही घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसको जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 और 14 27, 27 और 22, तो ये हम लोगों का 49 हो जाएगा। मैंने कहा कितना सिंपल तरीके से आप इसको पहचान कर सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग, जैसे भी यही देखिए
लिखा है, स्टेमिना को 74 लिखा है, तो इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है हम लोगों की बहुत ज्यादा, 7 को है, लेकिन ये 2 ही अंक में है। तो मैंने कहा कि अगर ये 7 है, उसको 74 2 अंकों में बनाया है, तो या तो जोड़ा होगा या तो गुना किया होगा। देखिए STAMINA, स्टेमिना को लिखा हुआ है 74, कैसे? तो 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 1, ऐसे ही लिखा है। अब इसको आप जोड़िए, यहां से जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 13 और 9 इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 40 हो गया, 40 और 10 50 हो गया, 50 50 और 14 64, 64 और 13, 64 और 13 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। तो यहां पे अगर इन सभी को जोड़ा जाएगा तो ये 40 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो 40 10 50, यानी टोटल हम लोगों के 77 हो गए, लेकिन 77 को लिखा है 74, यानी हम समझ सकते हैं कि उसमें 3 घटा लिया। फिर वैसे ही इसको जब जोड़ेंगे तो हम लोगों का 78 आएगा, 78 आएगा। जोड़ के देख लेते हैं कि अगर आ रहा है कि नहीं आएगा तो फिर दूसरा टेक्निक लगेगा। 15 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 18, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 15 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 20 40 और 3 60, 60 और 18 78, 78 में 3 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। यानी हम लोगों का क्या है कि लेटर की टोटल संख्या को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद 3 घटा दिया है। यह भी एमटीएस का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने दिया हुआ मेरे दोस्त, यहां पे इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेटर की संख्या बिल्कुल बराबर हो गई। तो मैंने कहा कि या तो यूनिट डिजिट होगा या तो रैंडम होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर है। अब देख लीजिए, पहले यूनिट इसका 12 होता है, तो 12 को 3 लिखता, नहीं लिखा, इसका 5 होता है, नहीं लिखा, यानी जो यूनिट डिजिट वाला कंडीशन है वो नहीं लिखा हुआ। तो दूसरा रैंडम चेक करिए कि भैया जिसके बारे में पूछ रहा है IMA, तो इसमें है कि नहीं IMA, फिर GIN, तो इसमें GIN और फिर लास्ट में E है। यानी क्या करना है कि जिसके बारे में पूछा हुआ है ऊपर में ही दिया हुआ है, बस वहां से कॉपी कर लेना। हमने कहा कि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की प्रॉपर पहचान कैसे की जाए। जैसे हम लोग क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये परेशानी होती है। अब हम लोगों को पूछा है इमेजिन, तो आई देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर एम हमको चाहिए तो 6 हो जाएगा, फिर ए चाहिए तो ए यहाँ तीसरे नंबर पे है, 4 हो जाएगा, 7 6 4। सेवन सिक्स फोर, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया होगा, कोई मीटिंग 764 दिया नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग एरर होगा। फिर जी है हम लोगों का, जी का सबसे लास्ट में 9, और सबसे लास्ट में ई देख लीजिए, ई का है हम लोगों का 2। तो 7 से शुरू होके 2 तक जाना चाहिए, 7 से 2 तो शुरू से ये यही वाला होगा हम लोगों का, यहाँ पे मिस्टेक से लिखाया हुआ आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 5 है नहीं, ये 6 हम लोग कर। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लेटर की संख्या से अंकों की संख्या ज्यादा हो गया। तो लेटर की संख्या से अंकों की संख्या ज्यादा हो गया, तो या तो वह लेटर पोजीशन होगा, या तो वह लेटर पोजीशन होगा, या तो फिर अपोजिट लेटर पोजीशन। यही 2 तरह की बातें होंगी, तीसरे तरह की कोई भी बातें नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे बी है, बी का प्लेस होता है 2 और बी का अपोजिट होता है 25। तो यहाँ पे 25 हम लोगों को दिया है, ओ का प्लेस होता है 15, अपोजिट होता है 12, तो यहाँ 12 दिया है। इसका प्लेस होता है 24, अपोजिट होता है 3, तो यहाँ पे 24 दिया हुआ है। फिर हम लोगों का इसका प्लेस होता है 5,
और इसका 5 प्लेस होता है, अपोजिट होता है 22, तो यहाँ 22 लिखा। इसका प्लेस होता है 18, अपोजिट होता है 9, 9 लिखा। यानी जो बीच वाला है उसका बस पोजीशन लिख दिया, बाकी का अपोजिट लेटर पोजीशन लिखा हुआ है। तो हम लोगों को इसका बस प्लेस लिख देना है 12, और बाकी अपोजिट, पी का अपोजिट होता है के, यू का अपोजिट होता है एफ, यानी 11 6 12, 11 6 12, 11 6 12 एक ही जगह दिया हो, इसको टेक आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमको ये क्वेश्चन तभी आसानी से बनेगा मेरे दोस्त, जब हम लोगों को लेटर पोजीशन और अपोजिट लेटर पोजीशन याद हो। तो जब हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को बनाने का प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए और उसको हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर लेटर का नंबर के रूप में कोडिंग आता है तो पहचान करने के लिए हम लोगों को किन चीजों को केयर करना है, हम लोगों को पहचान करने के लिए किन चीजों को केयर करना है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि लेटर की संख्या से अंकों की संख्या ज्यादा हो तो क्या करेंगे, बराबर होगा तो क्या करेंगे, और कम होगा तो क्या करेंगे। ऐसे ही हर पॉइंट के ऊपर, हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बनाने का प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।